90% बच्चे पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग करते वक्त गलती कर देते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सेम साइन, यानी जब दोनों तरफ सेम निशान हो, यहाँ जैसे प्लस प्लस है तो उसका जवाब हमेशा प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस है तो उसका जवाब माइनस में आएगा। चलो बच्चों, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 2 और 3 को जोड़ना है। 2 और 3 को जोड़ोगे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी जगह बच्चों अगर हम -2 -3 लेंगे तो जवाब हमारा क्या आएगा बच्चों, हमने क्या बताया, अगर सेम चिन्ह होते तो हम जोड़ देते। 2 3 को जोड़ोगे 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं जब बच्चों अलग अलग चिन्ह हो, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे जो संख्या बड़ी होगी हमारा आंसर उसी में आएगा। अगर यहाँ पे प्लस का बड़ा होगा तो प्लस आएगा, अगर माइनस का बड़ा होगा तो माइनस आएगा। उसके बाद बच्चों एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 प्लस माइनस का 3। देखो हमने आपको क्या बताया बच्चों, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमें इसको हमें घटाना है। 5 हमने अब बच्चों आपको क्या बताया, अगर डिफरेंस चिन्ह होते हैं तो हम उसे घटा देते हैं। 5 में 3 घटाओगे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं संख्या कौन सी बड़ी, 5 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे कितने माइनस के 10 है और प्लस के 5 है, तो हम बच्चों हमने आपको क्या बताया, अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो हम वहाँ पे घटा देते हैं। 10 में 5 घटाओगे सीधा सा बच्चों हमारा 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 10 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हमारा आंसर आएगा -5। यही हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं घटाने, जहाँ पे सेम चिन्ह है। देखो यहाँ पे प्लस का 4 है बच्चों, और माइनस बीच में माइनस लगा है, और यहाँ पे प्लस का 2 है। तो 4 में 2 घटाओगे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को बच्चों ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 5 है, माइनस इधर है और इधर माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 5 में 3 घटाना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस की, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यही हमारा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है माइनस का 4 और माइनस का 6, इनको घटाना है। तो देखो यहाँ पे पहले -4 लिख देंगे। माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 माइनस, और उसके बाद हमें बच्चों क्या करना, अगर असमान चिन्ह होती है तो हम घटा देते हैं ना। तो 6 में 4 घटाओगे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों बारी आती है चिन्ह लगाने को, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे प्लस का बड़ा है तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम करते हैं गुणा का सवाल। अगर बच्चे यहाँ पे सेम चिन्ह होते हैं तो उसका हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है, यानी प्लस में आता है। अगर जो बच्चों जब चिन्ह डिफरेंट होते हैं तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा प्लस का 8 गुणे माइनस के 2। 8 दूनी बच्चा कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे ना, क्योंकि प्लस प्लस गुणे माइनस कितना होता है, माइनस होता है। इसीलिए यहाँ पे माइनस का 16 आएगा। उसके बाद बच्चों देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस के 20 गुणे माइनस के 2। 20 गुणे 2 कितना हो जाता है, 20 2 ना बच्चों 40। यहाँ पे अब बारी आती है चिन्ह लगाने की। माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्लस के 40 हो जाएंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने लिया प्लस के 3 गुणे माइनस का 4। अब 3 और 4 का गुणा करना है बच्चों, 3 जो 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन लगाएंगे बच्चों, प्लस गुणे माइनस कितना होता है, माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का 12 आएगा। उसके बाद बच्चों देखते हैं भाग का सवाल। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता है तो भाग में उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। उसके बाद बच्चों अगर माइनस माइनस के चिन्ह होते हैं तो फिर भी उसका आंसर हमारा प्लस में ही आता है। अगर प्लस और माइनस में है तो उसका आंसर हमारा माइनस में आता है। तो चलो बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सवाल है 8/2, तो इसे हम 8/2 लिख सकते हैं। 2 से करते 2 एकम 2, 2 चौके 8। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा।
जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा -12 भागे -3, तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, -12 बटे -3 लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, हमारा आंसर क्या है बच्चों, 4। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा -20 भागे -5, तो इसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, -20 बटे -5 लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 5 एकम 5, 5 को 20, बच्चों हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद देखते हैं बच्चों 18 भागे -3, तो बच्चों इसे हम क्या 18 बटे -3 लिख सकते हैं ना बच्चों। 3 एकम 3, तिचंग 18, तो यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अगर बच्चों आपको पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग क्लियर हो गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा एवं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।